नमामि दर्शकों, दोस्तों आखिर भारत में किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे एक समय एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान। किसानों को इतनी वैल्यू दी जाती थी, आखिरकार आज किसान के साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों होता है? किसान आखिरकार अपनी फसल का रेट क्यों निर्धारित नहीं कर पाता है? जबकि कुछ भी कंपनी, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट का रेट खुद से निर्धारित कर रहे हैं, आखिरकार किसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रियल फैक्ट के साथ। आज जो मेरे साथ हुआ, मैं मंडी गया हुआ था जहां पे फसल बिकती है। किसान भाई लोग समझ सकते हैं, मंडी जहां पे हम अपनी फसलों को जाके बेचते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि किसान भाइयों की हमारों में आंख खुल सके। आखिरकार फ्यूचर उन्होंने करना है। मैं सुबह 4 बजे घर से निकला, हम 5 बजे मंडी पहुंचे अपने धान को लेके। ज्यादा धान नहीं थे, 20 क्विंटल के आसपास थे। तो सुबह पहुंचे वहां पे मंडी में। सुबह सुबह मैंने जाके देखा कि बहुत सारे किसानों ने जो धान है वो रोडों पे डाले हुए हैं, फ्लोर पे डाले हुए हैं। सबसे कहानी शुरू हो जाती है, सबसे बड़ी कहानी यहीं पे शुरू। आपने जाके, आप दूसरों के ट्रैक्टर्स में भर के ले गए, दूसरों के वाहनों में भर के ले गए, आपने जाके फ्लोर पे डाल दिए, दिखाने के लिए कि आप जब खरीदने वाले आए, व्यापारी आए, तो उस चीज को देख के वो अच्छे दाम लगाए। किसान 8:30 बजे रेट स्टार्ट होती है बोली लगने की। किसान कोई भी इकट्ठा नहीं होता, एक दूसरे से मिलते नहीं, आखिरकार वो डिस्कस नहीं करते एक दूसरे से, आखिरकार हमें अपनी फसल किस रेट पे बेचनी है। मैं वो एक रियल सच्चाई बताऊंगा। आखिरकार किसान गलती करते हैं, सरकार गलती करती है, जो मीडिएटर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड करते हैं। किसानों का कितना बड़ा रोल है अपने साथ नुकसान करने। अब मैं रीजन भी बताऊंगा कि आखिरकार किसान ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आज मैंने लगभग 10 से 15 किसानों के साथ बातचीत करी कि आखिरकार हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। चाहते सब लोग हैं करना, बट उनके पास किस चीज की कमी है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुबह से किसानों ने कोई मीटिंग्स नहीं की, वहां पे कोई किसान एक दूसरे के साथ नहीं मिले, कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि कौन सी वैरायटी का क्या रेट रखना है अपने अकॉर्डिंग। 8:30 बजते हैं, व्यापारी आते हैं जो खरीदने वाले थे, आड़ती जो थे वो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर स्टार्ट होती है बोली लगना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आखिरकार कौन सा जो वैरायटी है धान की, या कौन सा टाइप का धान है जिसका रेट स्टार्ट होगा, बेस प्राइस स्टार्ट होगा, उसके बाद बोली लगेगी और उसके बाद उसका फाइनल प्राइस होगा कि टॉप क्वालिटी का इस रेट में। जो व्यापारी थे उन्होंने किसानों के ऊपर छोड़ा सबसे पहले। आप अपना बताइए कहां से स्टार्ट करें, आप कहां से स्टार्ट करवाना चाहते हो, बोलिए। वहां पे किसानों का एक ही बोलता, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर खड़ा था, तो मैं फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मैंने पूछा था भैया क्या आपकी भीड़ लगी हुई है, तो उन्होंने बोला बोली लगने वाली है अभी। तो मैं पीछे से वहां पे पहुंचा, मैं दूर से खड़े होकर देख रहा था उस चीज को। तो किसान बोलते नहीं नहीं, जो व्यापारी थे उनको बोल रहे हैं किसान, नहीं तुम डिसाइड करो कितने से शुरू करोगे। किसानों के पास मौका था कि वो खुद से रेट निर्धारित करें। 1509 टाइप का एक धान रहता है, उसकी उन्होंने 2850 से बोली स्टार्ट करी। अभी देखना खेल मंडी का कैसे शुरू होता है। 2800 से उन्होंने बोली स्टार्ट करी। उसके बाद हल्ला होने लगा वहां पे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा स्टार्ट, जो दूसरे आड़ती थे बहुत ज्यादा से स्टार्ट कर दी, ये वो। किसानों ने नहीं करी, एक आड़ती ने करी। उनका देखना कि जब मंडी में वो एंट्री कर रहे थे, या सारे लोग मिले हुए थे, तो मैंने देखा था उनको। जब वहां पे जाके देखा तो लोग तो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, आपस में डिस्कशन कर रहे थे। अब उनकी जो मिली भगत थी, वो मंडी में सब लोगों के सामने वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ये तो कुछ अलग चल रहा है, नया चल रहा है, कि ये सच में किसानों के हित में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज, किसानों के जो कंट्रोल में चीज थी, किसानों ने उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने 2800 से बोली स्टार्ट करके 2911 पे खत्म कर दी, जिसमें दो ही किसानों, दो ही आड़तियों ने, दो ही व्यापारियों ने भाग लिया उस बोली के अंदर। एक जिसने स्टार्ट करी थी 2800, उसने थोड़े मोड़े रेट बढ़वा के 100-110 रुपए बढ़वा दिए। अब किसान खुश हो गए, भाई साहब 110 रुपए बढ़ गए इस बोली में हमारे। अब किसान तो खुश हो गए, भैया उनका तो रेट बढ़ गया। अब प्रॉब्लम कि किसान खुद से रेट डिसाइड नहीं कर पाए। एक दिन पहले जो चीज 3000 रुपए क्विंटल में बिकी है, और 2950 रुपए क्विंटल, 2950 रुपीज पर क्विंटल बिकी है, उसका आज रेट कैसे कम हो सकता है? किसानों ने नहीं पूछा। उनको अच्छा लगा, यार मेरे धान तो 2911 में बिक गए। वो किसान जिसके जो ठेकी लगी थी, जिसके धान रखी हुई थी, उस पर बोली लगी थी, ही वाज हैप्पी एंड उसने सोल्ड कर दिया। अब आगे का सिस्टम देखना। उसके बाद आड़ती जो थे, व्यापारी थे, दूसरी जो ढेरी लगी हुई थी उन पे जाना शुरू कर दिया। 2911 बेस्ट। उसके बाद उन्होंने कोई भी 1509 का धान 2800-2700 से ऊपर नहीं दिया, एक फाइनल कर दिया। अब तो उनके कंट्रोल में हो गई चीजें। अब किसान की सबसे बड़ी कमी वहां पे क्या थी, वो आगे इस वीडियो में समझते हैं। किसान की सबसे बड़ी कमी थी, उसको एक मौका मिला था खुद के बेस प्राइस डिसाइड करने के लिए। आखिर किसान खुद के बेस प्राइस उन लोगों ने क्यों डिसाइड नहीं? बाद में मेरा डिस्कस हुआ है 2-3 किसानों के साथ, आखिरकार तुम लोगों ने अपने बेस प्राइस के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो गए? तुमने खुद से क्यों नहीं बोला कि हम लोग 3500 से नीचे नहीं देंगे?
जो मंडी के अंदर सबसे ज्यादा वेराइटी जिस धान की अवेलेबल है, आप एटलीस्ट उसको तो हाईएस्ट रेट में डिसाइड कर सकते हो। जो कम क्वांटिटी का है ठीक है यार, उसमें समझ सकते हैं कि यार उस पर रोकेंगे, अगर हाई क्वांटिटी वाले ने बेच दिया तो कम क्वांटिटी वाले को फिर बिकेगा नहीं उसका, अगर वो जबरदस्ती अपने रेट बढ़ाने की कोशिश करेगा वो। और ये इससे पहले किसान क्यों नहीं मिलते, ये मेरा उन लोगों के साथ डिस्कशन थे। मैं सुबह स्टार्टिंग जब मंडी होने वाली होती है 7 बजे तक लगभग 70-80% किसान मंडी के अंदर आ जाते हैं जो आने होते हैं, तो वो लोग आपस में मिलकर क्यों डिसाइड नहीं करते कि हम एमएसपी पे बात करें, मिनिमम सेल प्राइस जो रहेगा हमारा वो हम डिसाइड करेंगे कि 3,500 रुपए से 1 रुपया नीचे नहीं होगा। जिस आड़तिया को खरीदना यहाँ से ऊपर आके बोली लगा ले किसको कितने एक्स्ट्रा में चाहिए। उन लोगों को समझ में तो आया, पर प्रॉब्लम थी उनके पीछे। मैंने उनको ये बताया, वो बोलते कि भाई साहब देखो हमने 3500 डिसाइड कर दिया, इन्होंने नहीं खरीदे तो मेरा एक ही चीज उनको मैंने बोली, अगर ये नहीं खरीदेंगे तो ये क्या करेंगे। आपको यूनिटी बनानी है, सबसे पहले यूनियन बनाओ मत बनाओ, पर आपस में जितने भी किसान एक दिन के अंदर मंडी में आ रहे हो आपस में यूनिटी तो रखो। बोला 3500 में देंगे, इससे नीचे 1 रुपया नहीं देंगे कोई सी वैरायटी का दाम, इससे ऊपर की आगे बोली लगा लो, कोई भी वैरायटी का इससे नीचे नहीं देंगे हम लोग। और नहीं खरीदना तो यहीं पे धान पड़ा है, सरकारी जगह हमारा धान रोड पे पड़ा हुआ है, और कब तक नहीं खरीदोगे हम देखते हैं। क्योंकि लोग दूसरे के ट्रैक्टर में लेके आते हैं तो खुद के सबके पास वाहन नहीं रहते, तो इसलिए वहां से वापस भी ले जाना मुश्किल हो जाता है, और वापस ले जाने की कोशिश भी करेंगे तो फिर वो भाड़ा डबल हो जाता है, तो किसानों को लॉस होता है। वो चीज समझने लायक है, क्योंकि किसानों की हालत सच में ज्यादा अच्छी नहीं है भारत देश के अंदर आज भी, चाहे कोई कुछ भी बोले। जो लोअर स्तर के किसान है उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मीडियम स्तर के किसानों की भी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो मैं समझ सकता हूँ। जो आज मैंने मंडी में ज्यादा मतलब बहुत घूमा, आज सुबह 4 बजे से 5 बजे पहुंच गया था और 1 बजे तक मंडी के अंदर रहा, तो बहुत सारे लोगों से बातें हुई। धान बेचना तो सेकंड प्रायोरिटी पे आ गया था मेरा, इसी चीज से रिलेटेड बातें होने लगी वहां पे। पहला हमने डिसाइड नहीं किया, दूसरा उनका यही कंसर्न था कि हम लोग इन्होंने नहीं खरीदे तो कहाँ जाएंगे। मैंने उनको बोला कि खरीदेंगे क्यों नहीं, इनको भी तो अपनी दुकान चलानी है, अब डाल के छोड़ दो। ये क्या करेंगे फिर, दूसरा लेके आएगा, दूसरा बंदा भी, सबको यूनिटी रखनी पड़ेगी, किसानों को फिक्स करना पड़ेगा। पहले ही व्हाट्सएप चलाते हैं सब लोग, हर किसान अप्रोक्स लगभग 80% किसान भी आजकल अच्छा फोन यूज करते होंगे, जो कि जिसमें व्हाट्सएप होता होगा वो यूज करते होंगे। एटलीस्ट व्हाट्सएप के थ्रू आप एक दूसरे से जुड़िए, हर एक गांव के 10-20 लोग जुड़िए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें रेट डालिए, भाई इतना हमने एमएसपी किया, इससे नीचे कोई मत बेचना। फिर उसमें एक दो किसान का कंसर्न ये भी मिला कि भैया देखो इन्होंने नहीं खरीदे और हम वापस ले गए, तो मैंने पहले तो उनको यही समझाया भाई ये खरीदेंगे मानेंगे। उनका सेकंड कंसर्न ये भी था कि अगर नहीं खरीदा भाई तो और हम वापस ले गए, फिर हमको कल लेके आना पड़ेगा, या यहाँ पे बैठे रहे, हमें अगली फसल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो होता नहीं भाई। फसल निकली, हम बेच के आए, और उसके बाद हमने अपने खर्चे चलाने हैं, अगली फसल की तैयारी करनी है, डीएपी वगैरह खाद वगैरह खरीदना है और बीज वगैरह खरीदना है, जो कि अगली फसल में लगेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश में किसानों की कितनी बड़ी गंदी कंडीशन है कि किसानों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस फसल को बिना बेचे अगली स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि हम लोग बोलते हैं कि गरीबी हट चुकी है, सब कुछ है, पर रियलिटी में नहीं है। और ये सबसे बड़ा रीजन है किसानों को मजबूरी में उनको अपनी फसलें बेचनी पड़ती। सबसे पहले तो यूनिटी नहीं है, अगर यूनिटी हो जाएगी और एक साथ खड़े हो जाएंगे वो, तो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी व्यापारी को जितना किसान चाहेंगे उस रेट पर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपका धान पड़ा रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मंडी में भीड़ लगेगी, और जब कुछ नहीं बिकेगा तो उनकी दुकानें भी बंद होने लगेंगी। जब उनकी दुकानें भी बंद होने लगेंगी तो उनको तो अपनी दुकान चलानी भाई, उनको तो कुछ फायदा उठाना है। तो एटलीस्ट जब तुम 3500 लगाओगे तो 3400-3300 में तो आपका धान जाएगा या आपका फसल जाएगी। आप खड़े से एकदम से साफ कर दिए भैया तुम अपने हिसाब से बेस प्राइस करो, तुम अपने हिसाब से बोली लगाओ, और जब वो बोली लगाएंगे तो 2 ही लोग रहेंगे। एक ने जो 2911 तक बोली लेके गया था उसके खिलाफ सब आड़तिया जो थे सब व्यापारी से लड़ने लग गए, उसके खिलाफ उससे लड़ने लग गए, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो रेट क्यों बढ़वा दिया। अब उसने तो रेट बढ़वा दिया, ठीक है बढ़ गया रेट उससे तो, लेकिन खरीदा किसी ने नहीं उस रेट में। उसको एक ही जो ठेकी थी वो 2911 में गई है, एक और चली गई होगी 1-2 कोई, उसके बाद नहीं गई, क्योंकि मंडी में मैंने पूरा घूम के देखा था वो 2700-2800, किसी के 2300, 2200, 2400, जो 2900 जिसका मिनिमम सेल प्राइस था, एमएसपी 2911 जो डिसाइड हुआ था आफ्टर बोली के, उसके बाद भी नहीं खरीदा उन लोगों ने। तो उनकी मनमानी इसलिए चलती है क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि वापस लेके जाना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मंडी के अंदर, और यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सब लोग बोलोगे मैं बेचेंगे ही नहीं, हम लोग यहीं पे पड़ा रहेगा हमारा धान, और जो और लोग लेके आ रहे होंगे उन्हें रोको, अपने गांव वालों को बोलो कि मंडी में नहीं बिक रहा है, मंडी बंद पड़ी है, 1 गांव 2 गांव 4 गांव 10 गांव जो होंगे आसपास के लोग नहीं लेके निकलेंगे, मार्केट में फिर बढ़ेगी डिमांड, क्योंकि व्यापारियों को खरीदना है।
जब धान निकलेगा नहीं तो व्यापारी खरीद लेंगे, आप कितने दिन वेट करेंगे आपका, ये बताओ। आड़त वाले ने दुकान खोल रखी है, वो सीजन चल रहा है, वो कितने दिन वेट करेगा? वो भी तो फोर्स करेगा ना, जो कच्चे आड़ती जो होते हैं वो भी तो फोर्स करेंगे ना व्यापारी, भाई खरीदो, हमारा काम बंद पड़ा है, हमें भी खरीदना है इनका, हमारी दुकानों के आगे पूरा स्टॉक लगा पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मार्केट का समझना पड़ेगा किसानों को। किसान होते हैं अनपढ़, ये चीज यहाँ खत्म होगी कि किसानों से डिस्कस हुआ क्या रीजन थे, यही रीजन थे, किसानों के पास पैसा नहीं होता, और किसानों में यूनिटी नहीं है, वो बोलना नहीं चाहते। अब बोलना क्यों नहीं चाहते? तो ज्यादातर किसान जो होता है ना वो आज बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादातर किसान मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं होते, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको मार्केट का बाहर का कुछ ज्ञान होता नहीं है। वो लोग सोचते हैं बस जैसे बिके वैसे बिके, और हमें पैसे मिल जाए, जो मिला बस मिल जाए, हमारी फसल चलेगी, कैसे भी करें। तो ये थोड़ा सा अशिक्षा का इशू है, लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो शहर में जो आड़ती बैठे हुए हैं, व्यापारी बैठे हुए हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा जानते हैं, या वो ऐसा समझते हैं कि वो मतलब भगवान एक तरह से, वो ही खरीदेंगे हमारा, जबकि इसका उल्टा होता है। ग्राहक होता है, हम उस समय पे बेचने जा रहे हैं और वो हमारे एक तरह से खरीदने वाले हैं, उस टाइम पे हम हमारे ग्राहक हैं, तो उनको वो भी माइंड में आ जाता है कि ग्राहक है यार, इसको थोड़ा सा पोलाइटली और आराम से वो करना है, बट रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए। अब दूसरी चीज हो जाती है, दूसरी चीज जो मैंने समझी कि किसानों का जो भोलापन होता है ना, कितने भोले होते हैं हमारे देश के किसान। धान तुल रहे थे अपने भी, मैं वही कांटे के पास में खड़ा हुआ था। सबसे पहले तो बहुत कम कंडीशन है कि कंप्यूटराइज्ड कांटा रखे, जो पुराने देसी वाले कांटे होते थे वो रखते, वो घुमाने के लिए कंडीशन, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कि क्या उससे इन लोगों को फायदा मिलता है। धान तोल रहे थे, एक मजदूर बता जो धानों को तोल रहे थे, किसानों के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं वो लोग कि 60 किलो बोरी में भर लिए, और मैनुअल कांटा तो था ही, उसको नोटिस किया, वो उसके जस्ट सामने खड़ा था, उसने कांटे को उसकी जो चैन पकड़ के ऊपर किया ऐसे, मैंने उसकी जो हाथ में मसल्स थे वो थोड़े खिंचने लगे, मैं समझ गया वो दबाएगा या पकड़ेगा तो मसल्स तो नहीं खींचेगा, अगर कुछ पुल करेगा तो या प्रेस करेगा तो इसके मसल्स खींचेंगे। तो उसने ऊपर की तरफ किया, मैं उसका इशारा देगा, ऊपर की तरफ किया, वो थोड़े ज्यादा हो रहे थे धान, उसने थोड़े से उसमें से निकाले बोरी में से, और वापस से उसको छोड़ा, थोड़ा ऊपर किया हुआ था तो जो कांटा होता है उसका ऐसे हो गया था पीछे की तरफ, जैसे ही उसने छोड़ा तो कांटा को, बहुत स्लो चलता है बड़े कांटों में, थोड़ा सा ऐसे आया, जैसे उसके पास में तुरंत उसने पैर से रखा और उसको दबा के बोरी हटवा दी। एक बार नोटिस किया, 2 बार नोटिस किया उसको, तीसरी बार मैंने उसको पकड़ लिया और रुक जा, अब इसको दोबारा तोलेंगे भाई। उसको दोबारा तोला, बिलीव नहीं करेंगे, 2.5 किलो धान उस बोरी के अंदर, जिसमें 60 किलो भरे जाने थे, 62 किलो 500 ग्राम के आसपास धान उस बोरी में भर के वो आगे भेज रहे हैं, जो तोलने वाला है, जो लेबर है। अब समझने की कोशिश करो, अब जो बोरी आगे जा रही थी ना, क्योंकि मैंने कैसे पकड़ा उन लोगों को, तो बोरी भरने के बाद उठा के साइड में रखते हैं वो, उस बोरी में से थोड़े से धान उठा के जमीन पे गिरा दिए उसको पूछा भाई ये क्यों गिरा रहा है? बोला ये हमारे, और हम लोग अपना एक्शन इसमें से, तुम्हारे में से तो कुछ जा नहीं रहा है, हम अपना जो व्यापारी है उसके में से निकाल देंगे। तो कंसर्न तो है कि व्यापारी आसपास घूम रहा है और उसको दिख रहा है और वो कुछ बोल नहीं रहा है कि भाई तूने 60 किलो तोल करी है, उसमें से धान तू क्यों निकाल रहा है? नहीं, व्यापारी कुछ नहीं बोल रहा है और वो निकाले जा रहा है, हर बोरी में से 2-2.5 1-2 किलो 2 किलो 1-2 किलो। तो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए ये था कि व्यापारी कुछ नहीं बोला, मतलब ये किसान का धान जा रहा है। वो मैंने पकड़ा, फिर खींचा, तो ऐसा पता नहीं कितने किसानों के साथ, तो वो किसान बहुत भोला इंसान होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता है, बोलता नहीं, आई डोंट नो। उनको बोलना तो चाहिए अपनी चीज के लिए, और फोकस तो रखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए चीजों को। और उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको एक बताता हूँ, मांगने वाले बहुत आते हैं मंडियों के अंदर, लेडीजें घूम रही हैं, पूरा नाक बंद कर रखी है, पूरा कपड़ा बांध रखा है, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, और आई डोंट नो कोई रोहिंग्या है या विदेशी है, बांग्लादेशी उस बैठी है या कौन है, मेरे को नहीं पता उस चीज का। मैंने पूछने की कोशिश करी तो उसने लेडीज ने बोला जयपुर से हम, जयपुर के लोग अतरौली में, और मांग क्यों है मंडियों के अंदर। और मंडी में जो लेबर क्लास है ना, वो उसको लेबर जो तोलते हैं धान, वो क्या करते हैं, किसान के में से उठाया 2-3 किलो और डाल दिया उनकी झोली में, और किसान चुपचाप खड़ा देख रहा है, और एक नहीं 5 7 8 आ जाएंगे। किसान के अन्न की वैल्यू नहीं है कि किसान कितनी मेहनत करके पकाता है धानों को, कितनी मेहनत से रेडी करता है। कोई भीख मांगने आ रहा है तो किसान के में से उठा के दे दिए, व्यापारी के में से कोई नहीं देगा, किसान के में से उठा के दे दिया, किसान चुपचाप बैठा देख रहा है। तो किसान, मैं तो ये कहूंगा किसान खुद जिम्मेदार है अपनी इस तरह की जो चीजें किसान के साथ होती है। मैंने बोला, आज मैंने स्टार्ट किया और मेरे को अच्छा लगा कि एक भैया आए हुए थे, उनकी वाइफ भी साथ में थी, जो तोलने के बाद उन्होंने गिरा रखे थे ना नीचे, उन्होंने भरे, कितने भरो आप इसको लेके जाओ अपना वापस, अगर ये तोल नहीं रहे तो। उन्होंने भरा और बोरी में तुलवाया, फिर वो व्यापारी ने खरीद लिया उसको। 15 किलो धान, सिर्फ लगभग उनका कितना था, शायद 7-8 कुंटल धान था, उसमें से 15 किलो धान एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़े थे जमीन पे, तोलते टाइम गिरा लिया उन्होंने।
मैंने बटरवाया, मैंने साफ करवाया अपना धान जो मैंने तुलवाया था। फिर मेरे बाद एक भैया था, उसने साफ कराया, एक भैया गेहूं वाला था, फिर उसने भी साफ कराया। शुरुआत हुई, पर कल से नई जब कहानी होगी तो फिर से वही शुरू हो जाएगा। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास भेजें इस वीडियो को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ताकि किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार, तो अन्याय होता है ना मंडियों के अंदर, जो उनको पागल समझा जाता है, जो अनपढ़ समझा जाता है, गंवार समझा जाता है, जिनके साथ जो लेबर क्लास है वो भी उनके साथ दगा करते हैं, वो भी उनके साथ धोखा करने की कोशिश करते हैं, वो आंखें खोलें, समझें और अपने अन्न की या अपनी मेहनत की अच्छी कीमत लगाएं। और उनका जो अन्न जमीन पे फैला के छोड़ देते हैं बाद में बटोरने के लिए, जो लेबर क्लास 15 किलो या 20 किलो जो भी अनाज होता है आपका, उसकी वैल्यू समझे, आपकी दिन रात की मेहनत है, वो मजाक नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो आगे मैं लाता रहूंगा, आप मेरा मोटिवेशन हाई करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय किसान, जय जवान।